धन्यवाद करनी और माफी मंगनी कि मैं लेट पुजी थोड़े इलेक्शन आई हूँ। बड़े बड़े नेता उतरे, बड़े बड़े लोग आन लगे, पुराने नवे जिन्हें हूँ लोगों की याद आए कि लोग बड़ी सारी चीज़ों ने जूझे करते, बड़ी दिक्कत परेशानियां आई तो हूँ असें मसीहा बनी के उनका हल करना। पर सब तो बड़ा हल है इस बीजेपी की नसाना, क्योंकि जहाँ तक अस इस बीजेपी की नी नसांगे इथों ता तक साड़ा कोई हल नहीं होना। ये चीज असा ही पता होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पूरा जम्मू कश्मीर 400 पार का नारा ये लोग देते थे जब हमारी एमपी की इलेक्शन हुई थी। अब जम्मू कश्मीर में ये लोग फिर से अपना नारा दे रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी सीटें लेनी है कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। हम लोगों ने इस तरह से जाल जो है बिछाए हैं, पर इसका जवाब कौन देगा? आप लोग दोगे एकता के साथ, क्योंकि एकता इतनी बड़ी ताकत है, इतनी स्ट्रांग मैं कहती हूँ ताकत है जिसका तोड़ कोई नहीं हो सकता। और भाजपा ने अगर सबसे अच्छा काम कोई किया है तो वो लोगों को तोड़ने का काम किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, जाति पाति के नाम पर और धर्म के नाम पर। आज लोग गुमराह हैं। क्या 2014 से पहले हम लोग अलग अलग जाति के लोग आपस में नहीं रहते थे? या 2014 के बाद हम लोग आजाद हुए हैं? ये लोग तो ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद ही जो लोग हैं वो आजाद हुए हैं हमारे लोग। तो सबसे बड़ा कीड़ा जो इन लोगों ने इन भाजपा वासियों ने लोगों के दिमाग में डाला है, सबसे पहले हमें उसे निकालना है जो जरूरी है, जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। मुझे लाने वाले आप लोग ही थे। मलिक साहब जो मुझे इस पार्टी में लेकर आए, हमारे मलिक अंकल थे जिन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी में लेकर आए, मेरी ताकत बने। कई लोग मेरे सपोर्टर रहे उस वक्त, पंच सरपंच हमारे बनी के, जो आज पंच सरपंच अपना कुछ अलग जाल बुन रहे हैं जात पात के नाम पर कि हम लोग किसी एक कौम को इकट्ठा करेंगे और हम लोगों ने अपने हिसाब से काम करना है। मेरा साथ उन्होंने इस वजह से छोड़ा, इस वजह से नहीं छोड़ा कि ये नालायक है, ये काम नहीं कर सकती या बोल नहीं सकती। एक रीजन से छोड़ा कि इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है। मेरी एनसी और कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है वो मेरे पीछे खड़ी हुई है। और आज अगर मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूं तो फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे राहुल गांधी जी जो हमारे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जिन्होंने मुझे मजबूती दी। मुझे टिकट इस तरह से नहीं मिल गई, मैंने 1 रुपए भी मैं दे नहीं सकती, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के साथ जुड़ी रही। 4 साल मुझे सियासत में हुए, लेकिन मैंने कभी भी मुड़ के किसी दूसरी की तरफ नजर नहीं डाली, क्योंकि मेरी पहचान मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पहचान दी है। मैं अपनी पार्टी के साथ कभी दगा नहीं करूंगी, ये मेरा ईमान मुझे इजाजत नहीं देता। और आज ये जो नए नए लीडर आ रहे हैं, जिनको लोगों का अब बड़ा परेशानी हो रही है लोगों की समस्याओं से कि अब हम मसीहे हैं और हम ही हल कर सकते हैं और सारे वोटर हमारे हैं, उन लोगों से जरा पूछिए कि आपका अपना स्टैंड क्या है, आपका अपना ईमान क्या है। हर जगह गए, सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा भाजपा पार्टी। एक लिस्ट बनाई, उसमें 40-45 बंदों के नाम लिखे, गए अशोक कोल के पास। हमारे पास कैंडिडेट है ठाकुर कम्युनिटी से, बनी में ठाकुर कम्युनिटी डिजर्व करती है भाजपा की सीट, जीवन लाल जी डिजर्व नहीं करते, उनको बाहर निकालो और राजपूतों को बनी की सीट दो भाजपा की पार्टी से। उन्होंने कहा ज्वाइन करने का एक तरीका होता है, पार्टी की एक नीति होती है, आप आओ जीवन लाल जी के थ्रू आओ और पार्टी ज्वाइन करो, काम करो, देखेंगे आपको टिकट देंगे। मना कर गए, वहां से मुंह तोड़ जवाब मिला। उसके बाद कांग्रेस में कोशिश की, कांग्रेस पार्टी से जब जवाब मिला, उसके बाद आजाद साहब की पार्टी से कोशिश की, जब वहां से जवाब मिला और जब तक अलायंस का कुछ सामने ओपन नहीं हुआ था कि अलायंस होगा एनसी और कांग्रेस का, उसके बाद एनसी में जाने की कोशिश की कि हम लोगों से बड़ा मसीहा मुसलमान बरादरी का कोई नहीं है, एनसी के भक्त जितने हम लोग हैं उतना बड़ा भक्त कोई नहीं है एनसी का। ये इन लोगों की गंदी सियासत आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हमारे अपने वो बुराई करने का मैं अपनी बहादुरी नहीं समझती, लेकिन जिस तरह से समाज में ये लोग दरार पैदा कर रहे हैं, भाजपा से बड़े गुंडे तो आज ये लोग निकल रहे हैं जो लोगों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको राजपूतों को इकट्ठा करना है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ राजपूत वोट देगा, बाकी कौमें नहीं वोट देंगी? मुसलमान, दलित, हमारे जो बाकी कौमें हैं, गुज्जर है, बकरवाल है, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण बरादरी है, गद्दी बरादरी है, क्या वो वोट नहीं देती? अगर जीवन लाल जी के ऊपर अगर ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग सिर्फ गद्दी कम्युनिटी के फेवर में काम करते हैं, तो ये लोग खुद क्या कर रहे हैं?
ये अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कौन से दूसरी सियासत अच्छी कर रहे हो कि हम लोगों को जोड़ने का काम करें या लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें या अच्छी एक नीति के साथ काम करें ताकि हम भाजपा को हरा सके। इस बार इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हमारा अलायंस हुआ, कांग्रेस और एनसी का वोट एक हो गया, आराम से हमने सीट निकालनी थी, लेकिन अपने लोगों के ये दुश्मन फिर से बीच में कीला तैयार कर दिया और अपने लोगों के दुश्मन बन गए और अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजपूतों में जाते हैं तो कहते हैं हमने जीवन को हटाना है और बीजेपी की सीट जो है हमने अपने कब्जे में लेनी है। मुसलमान बिरादरी के बीच में जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि हमने एनसी पार्टी ज्वाइन करनी है। हमें फारूक साहब ने बोला है कि आप जीत जाओगे, हम आपको मिनिस्टर ले लेंगे। तो अगर मिनिस्टर फारूक साहब उनको लेते तो हम लोग बेवकूफ बैठे हैं जो झंडे लगाकर चल रहे हैं, जो फारूक साहब ने हमें मैंडेट दिया, हम लोग बेवकूफ हैं जो घूम रहे हैं। ये इनको क्लियरिटी वक्त आने पर मिलेगी, लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। मैं कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ, 4 साल मुझे सियासत में हुए हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी से बाहर नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बाहर नहीं हूँ। गलतियां मुझसे हो सकती हैं, मैं कोई समझदारी नहीं, आप लोग मुझे चलाओगे, मेरी गलतियों को आप लोग सुधारोगे, आप लोग मुझे बताओगे कि किस रास्ते कैसे चलना है। मैं चलने को तैयार हूँ, अपने लोगों के साथ खड़े होने को तैयार हूँ, लेकिन इनको जवाब देना पड़ेगा। जो इस तरह की जो कूटनीति, ये लोग गंदी नीतियां अपना रहे हैं समाज में, कहाँ तक जाएंगे? इनको क्या लग रहा है कि लोगों को समझ नहीं है कि किस तरह का ये समाज में ये जो हल चीजें चला रहे हैं, क्या लोगों को समझ नहीं आएंगी वो चीजें?